हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे रिवीजन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ हमारे रिवीजन के अंदर पढ़ा। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा, आई रिपीट, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है। और अब जो बाकी रह गया था वो था रिवीजन। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर, आइदर वी टॉक अबाउट द लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर काफी कुछ रिवीजन को खत्म कर लिया। लगभग हमारा 80% ऑफ द रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग हमारे एक और चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, एक और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, एक और चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 शॉर्ट नहीं तो मैक्सिमम 2 शॉर्ट वीडियोस के अंदर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। तो इस सेशन में भी और हर सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने का है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बढ़िया है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोटिस ऑफ सीबीएसई, हमारे जितने भी नए सेशंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस होंगे। सारे के सारे टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 6 से 8 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली इन 1 और मैक्स टू मैक्स इन 2 वीडियोस अलोंग विथ सम important questions और with some important topics at the end of the session, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए फोकस रहेंगे। ठीक है, राइट। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। प्रीवियसली इट वाज 20% फॉर जस्ट अ वीक इन सितंबर। ठीक है ना, राइट। तो बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। ठीक है। तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ज्योग्राफी हम लोग 2 तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वन इज अ यूट्यूब सेशन एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स। ठीक है। और दिन में 1 बजे हम लोगों का एक सेशन होता है और रात को 9 बजे हम लोगों का दूसरा सेशन कंडक्ट होता है। दिन में 1 बजे का जो सेशन है दैट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। रात को 9 बजे का जो सेशन है, ठीक है, रात को 9 बजे का सेशन दैट इज कंप्लीटली अ लाइव सेशन एंड इट इज नॉट अ थ्योरी सेशन, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं, प्लस उसके अलावा a combination of 2 chapters। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बुक 1 एंड सिमिलर प्रोसेस विद द बुक 2। और जब वो दोनों खत्म हो चुका है हमारा, तो अब हमारे जो सेशंस हैं दैट इज फोकस्ड ऑन टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स 1 एंड एज वेल एज फ्रॉम द बुक 2। ठीक है, राइट। चलिए, अगर हम लोग बात करें हमारे स्पेशल क्लासेस की,
तो स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन. These are the sessions on Unacademy application. ठीक है, in that will cover syllabus प्लस एमसीक्यू. यहां के जो सारे सेशंस होते हैं वो 70% फोकस्ड होते हैं सारे के सारे आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर, एंड दे आर फोकस्ड 30% ऑन सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन विल गो विद द प्लस सेशंस. ठीक है ना, हम लोग प्लस सेशंस के अंदर बाकी बचे हुए 70% सेशंस को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब हम लोग सारे सेशंस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, जिसके ऊपर आपको मिलेगा डिटेल अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, ठीक है ना, राइट, अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस. ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ अवेलेबल होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एज वेल एज उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द नोट्स. ठीक है, उसके अलावा आपको सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीबीएसई एंड टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, कनेक्ट कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक. ठीक है, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाएं टू द स्कॉलर्स चैनल. चले, अबाउट द टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, अनअकैडमी इमर्ज इज पर्टिकुलरली फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन. इट्स अ 90 मिनट्स एमसीक्यू सेशंस based on the MCQ for class 10th maths and science, and for class 12th physics, chemistry, maths and biology. This has been started from 11th of September, और हर Saturday Sunday, on every Saturday and Sunday there will be evening MCQ tests nationwide. ठीक है, राइट, वहां पर आपको मिलता है क्या, पहली चीज कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक है. ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना, राइट, रिजल्ट्स विल बी फ्लैश्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी. ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है. यू कैन अनलॉक विद यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर लिंक मिलेगा. एंड फॉर क्लास 11th यहां पर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट. अगेन इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 11. ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, ठीक है, आपको एनरोल करना है. यू कैन यूज द कोड AKJ01 फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, दैट्स अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. ठीक है ना, चलिए, यू कैन कनेक्ट टू आवर फ्री कंटेंट बाय यूजिंग द कोड. ठीक है ना, आप हमारे फ्री कंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है ना, राइट, करना क्या है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. ठीक है, लॉग इन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, क्लास 12th और क्लास 11th. मेन्यू बटन पे स्पेशल क्लासेस, टॉप मोस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के आपके ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, जैसे ही आप लोग स्पेशल क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे, वहां पर आएगा इनवाइट कोड. ठीक है ना, आप इनवाइट कोड के थ्रू हमारा फ्री प्लान ले सकते हैं. ठीक है, अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. कोड इस्तेमाल करना है AKJ01. ठीक है, बग्स एंड बंटी, राइट, हियर इज अ बग्स एंड बंटी, अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द लर्नर्स. अगर आपको लगता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो और ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, राइट, उस लिंक के ऊपर कनेक्ट करें. ठीक है, राइट, जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को वहां पर आपको नोटिफाई करना है. ठीक है, once you notify and it is found to be inappropriate and you are the first to report that,
तो आपको मिलेंगे बहुत ही सारे एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है, राइट। चलिए गाइस, अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी, यहां पर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज ऑल्सो। और अब जो कोर्सेज इनिशिएटेड हो रहे हैं सारे के सारे, दैट इज बेस्ड ऑन MCQs. They are a short term course for 4 months to 5 months. They are basically 4 months to 5 months courses. ठीक है, अगर हम लोग अनअकैडमी प्राइसिंग का बात करें तो प्राइसिंग फॉर द 12 मंथ्स, ठीक है ना, राइट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, और वी कैन से 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना, राइट, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है, एंड यूल गेट द डिस्काउंट अमाउंट एज 13,500 फॉर 14 और 16 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, राइट। दिस इज द प्राइसिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस प्राइसेस, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो यू विल हैव अ पर्सनल मेंटर, नंबर 1, live doubt solving sessions will be there, you can connect through that by 1-to-1, यानी कि आपको एक तो मिलेगा पर्सनल मेंटर, जो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड टू सब्जेक्ट प्रॉब्लम आ रही है, रिलेटेड टू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको टीचर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, राइट। एंड इन दैट सेशन 1-to-1 you can communicate with that teacher, ठीक है ना, इन 1-to-1 फॉर्म you can communicate with that teacher, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने मेंटर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, राइट, ये सारा फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर मिलता है, एंड अलोंग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी इसी के साथ मिलता है। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करें, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सबसे पहले आपको 12 मंथ्स पे ऑफर्स विल बी सेम, राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, दैट इज द कोड, तो आपका प्राइसिंग जो कि 28,000 है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द 10%, एंड 28,000 माइनस 2,800, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक 25,200 only for the 16 months of duration, ठीक है। चलिए, नाउ बहुत सारे बैच कोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, राइट, एंड फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर से भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए, ठीक है, MCQ प्लस बैच कोर्सेज, एज वेल एज 4th ऑफ अक्टूबर से भी बैच कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। MCQ बैच कोर्स फॉर कॉमर्स, MCQ बैच कोर्स फॉर ह्यूमैनिटीज, all these courses are for the duration of 5 months to 6 months only, maximum 5 months, ठीक है, right, and MCQ batch courses for science as well, this is for class 12, and as well as ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के लिए है, for class 11th also the MCQ and NCERT batch courses for humanities, same day timings will be different रहेगा, MCQ plus NCERT practice test batches for commerce also, and as well as MCQ plus NCERT practice batch for science also, ठीक है ना, राइट। इन सबके साथ बैच कोर्सेज यहां पर क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो हियर वी गो, ये अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। हमारे आज के सेशन की तरफ मुड़ते हैं और टॉपिक्स देखते हैं कौन से करने हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा आज का सेशन और ये रहा हमारा आज का टॉपिक। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट नाउ वी विल स्टार्ट अप विद द टॉपिक्स। ये लीजिए, रूरल सेटलमेंट, ठीक है, ये पूरी कहानी हुई रूरल सेटलमेंट की।
ठीक है, यू टेक 1 मिनट, और अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ रूरल सेटलमेंट, किसी भी तरीके का रूरल सेटलमेंट में डाउट है, ठीक है, वी कैन गो विद दैट। ठीक है, फटाफट से आप कमेंट सेक्शंस में मेंशन करें कि सर ये चीज है, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, या ये टॉपिक पर्टिकुलरली या ये पॉइंट हम लोगों को समझ नहीं आया। मीनवाइल विल गो विद दैट एंड आई विल जस्ट आंसर दैट पर्टिकुलर थिंग टू यू। ठीक है, right? I'll just answer that particular thing to you and then we will go with this sort of settlement. ठीक है, फटाफट से जल्दी कीजिए। हाँ जी, here we go with the times। हाँ जी, जल्दी जल्दी करें फटाफट। इट्स लाइक यू हैव टू डू ऑन एक्सट्रीम प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, चलिए फटाफट से, है ना, आगे चलते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ सेटलमेंट्स आर व्हाट? अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन मतलब शहर, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, अदर देन दैट मोबिलिटी, अदर मॉडर्नाइज्ड सेक्टर्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर अर्बन सेंटर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा, आई रिपीट, बहुत ही ज्यादा कॉमन बेसिस पर देखने को मिलेंगी। बहुत ही ज्यादा कॉमन बेसिस पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। दैट दीज अर्बन सेंटर्स आर बेसिकली द पोजीशन ऑफ व्हाट? सारी की सारी किसी भी तरीके की एक्टिविटीज का, ठीक है ना, किसी भी तरीके की एक्टिविटीज का सबसे बड़ा, ठीक है ना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स। ठीक है, राइट। चलिए, नाउ अर्बन सेटलमेंट्स अगेन दे कैन बी कॉम्पैक्ट, डिस्पर्स आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और ज्यादातर आपको पूरा का पूरा न्यूक्लिएटेड मिलेगा, जहां पर लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन रहता है, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इज हैबिटिंग। ठीक है, तो एंड दे आर कंप्लीटली व्हाट वी कैन से इंडल्ज इन, ठीक है ना, व्हाट वी कैन से that they are completely indulged in, ठीक है, sort of economic activities that is related to secondary sector and tertiary sector। और सबसे बड़ा सेंटर है, I just forgot to write, administrative centers भी होते हैं। they are basically what? administrative centers। they are basically what? administrative centers। राइट, बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। सो अनलाइक रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। पहली चीज, दे आर एंगेज इन वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एज मेंशन्ड अर्लियर, cities are functionally linked to rural areas around them। जो सिटीज हैं वो फंक्शनली लिंक्ड होती है रूरल एरियाज के, उनके आसपास। क्यों, क्या कारण है? देखिए, कारण नंबर एक, सबसे पहले मैं सबसे पहले कारण के ऊपर चलता हूं। कारण नंबर एक क्या है बेटा? पहला, जो सिटीज हैं दे आर बेसिकली, है ना, सिटीज के बारे में अगर मैं कहूं, दे आर बेसिकली व्हाट? दे आर बेसिकली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पर सारा का सारा रॉ मटेरियल एक फिनिश्ड गुड के अंदर बदल रहा है।
सारा का सारा रॉ मटेरियल एक फिनिश गुड के अंदर बदल रहा है। कहने का कारण देखो, आप एक लिंक करो, रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर आउटपुट था, वो एग्रीकल्चर आउटपुट जो रॉ मटेरियल था, वो रॉ मटेरियल सारा का सारा आया शहर, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग इन यूनिट्स के अंदर उसको एक प्रोडक्ट में बदला, और प्रोडक्ट में बदलने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेंटर दैट आर अप्रोचेबल टू द पीपल। ठीक है, राइट, विच आर अप्रोचेबल टू द पीपल, वो सारे सेंटर्स, ठीक है, यहां पर बन गया लिंक। देयर विल बी अ कंप्लीट लिंक। Thus, exchange of goods and services is performed sometimes directly and sometimes through a series of market towns and cities. Thus, cities are connectedly directly as well as indirectly with the villages and also with each other. It means cities are linked to one another. एक दूसरे से लिंक है सारी की सारी cities, ठीक है, राइट? हाँ जी, कोई डाउट किसी भी तरीके का? चलिए आगे चलते हैं। वी विल मोर एलैबोरेट दिस अर्बन सेंटर्स को थोड़ा सा और एलैबोरेशन में लेके चलेंगे आपके साथ, ठीक है, कि अर्बन सेंटर्स और किस तरीके से दीज नोडल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव, अगला देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, ठीक है, एवोल्यूशंस ऑफ टाउन्स इन इंडिया। ठीक है, राइट, एवोल्यूशंस ऑफ टाउन्स इन इंडिया, एवोल्यूशंस ऑफ टाउन्स इन इंडिया। भारत के अंदर शहर कैसे बने या किस किस तरीके से टाउन्स का विकास हुआ। अगर हम देखें, अगर देखिए डेटेड बैक, बहुत डेट बैक जाए, अशोका का टाइम पीरियड, फिर उसके बाद मुगल एम्पायर्स, और उसके बाद बहुत सारे और बीच में राजा आए, फिर उसके बाद मुगल एम्पायर आया, मुगल एम्पायर तो अभी रिसेंटली है, फिर ब्रिटिशर्स आए, और फिर आज का प्रेजेंट टाइम। अगर आप वहां से यहां तक की एक जर्नी देखें, कहां से कहां तक की, आई रिपीट, वहां से यहां तक की एक जर्नी देखें, तो इट्स लाइक अ पिक्चर कि चीजें बदलती जा रही हैं और डेवलपमेंट होता जा रहा है, चीजें बदलती जा रही हैं और डेवलपमेंट होता जा रहा है, और चीजें बदल रही है और डेवलपमेंट होता जा रहा है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन विल बी देयर, ऑल दीज थिंग्स धीरे 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 करके रूप ले रही हैं। ठीक है, कैन यू इमेजिन, पहले कभी आप इमेजिन कर सकते थे कि भाई इलेक्ट्रिक से चलने वाले व्हीकल्स आएंगे, लिफ्ट विल बी देयर, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, अलग अलग तरीके के आज इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, इस तरीके के हम लोगों ने एलिवेटेड रोड्स देख रहे हैं। ये सारी चीजें अगर हम बहुत डेटेड बैक में जाएं तो ये सब सोचना और देखना इट्स क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट वी हैव मॉडर्नाइज्ड। ठीक है, वो मूवी देखी है आपने शिवाजी, ठीक है ना, इन दैट शिवाजी वाज डिपिक्टिंग व्हाट, कि जैसे उसमें जो रजनीकांत जी है वो चलते जा रहे हैं ऑन द ट्रैक, और पीछे डेवलपमेंट उस पे होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, है ना, सारी चीजें बन रही हैं, ये सारा चीजें हो रहा है। ठीक है ना, तो दैट्स अ गुड एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट एवोल्यूशन, बदलाव। ठीक है ना, राइट, टाउन्स फ्लोरिश, टाउन्स इंडिया में एग्जिस्ट करते फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम, even at the time of Indus Valley civilization, towns like Harappan, Mohenjo-daro were in existence. The following period has witnessed evolution, badlav of the towns. It continued with the periodic ups and downs until the arrival of Europeans in India in the 18th century. अब इंडिया के अंदर टाउन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन तीन हिस्सों में बांटा, पहला एंशिएंट, दूसरा मिडाइवल, तीसरा मॉडर्न। पहला एंशिएंट, दूसरा मिडाइवल, तीसरा मॉडर्न। एंशिएंट टाउन्स, देयर आर नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओवर 2000 years ago। ठीक है, और अब वो सारे के सारे टाउन्स पिलग्रिमेज सेंटर्स, बड़े बड़े होली सिटीज बन गए,
जैसे सबसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल प्रयागराज, वाराणसी, पाटलिपुत्र, मदुरै, बहुत बड़ा सेंटर होता था मदुरै, पाटलिपुत्र बहुत बड़ा, अशोका के टाइम पर, अशोका में धनानंद थे, फिर उसके बाद है ना जो भी राजा आए कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना, और चंद्रगुप्त का तो बहुत क्लोज रिलेशन था विद द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है, राइट। सो मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज अ रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स. Varanasi is one of the important towns among these Prayagraj in Allahabad, Patliputra in Patna, Madurai, some other examples of the ancient towns in the country. These are some other examples of the ancient towns in the country. Okay, right? This is like the town that has been flourished from time to time flourish हो रहे हैं, बदल रहे हैं. ठीक है. Now second we have medieval, mid period. About 100 of the existing towns have their roots in the medieval period. Most of them developed as the headquarters of principalities and kingdoms. ठीक है. These are 4 towns: Jaipur, ठीक है, Gwalior, which came up on the ruins of the ancient towns. Important among them are Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra and this Nagpur. ठीक है, right? All these examples are the best suited examples. ठीक है ना, सबसे बढ़िया और सबसे सूट करने वाले examples हैं. That shows that कि किस तरीके से towns that has been flourishing. ठीक है, towns किस तरीके से from that time that has been flourished. ठीक है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल. ठीक है, चलिए here we go with the next one. थर्ड आता है बेटा हमारे पास मॉडर्न टाउन्स. मॉडर्न मतलब आज के समय के, प्रेजेंट, which are laced with each and everything. आपको कम्युनिकेशन सेंटर बहुत अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, लिंक, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें which are laced with airports, the seaports and all these things. ठीक है. So the British and other Europeans have developed a number of towns in India, starting their foothold on coastal locations, जो कि उन्होंने खुद के बेटर के लिए, खुद के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेवलप किए. सबसे अच्छा एग्जांपल है सूरत, दमन, गोवा एंड पौंडीचेरी. They are basically for the transportations of cargo centers. The British later consolidated them, hold around 3 principal nodes: Mumbai, Bombay, Chennai, Madras, Kolkata, Calcutta, and built them into a British style. अभी भी आपको वहां झलक दिखेगी. दिल्ली का this Connaught Place, CP, बहुत अच्छा झलक दिखेगा आपको. ठीक है, राइट, बहुत बहुत सुंदर झलक. ठीक है ना, you will find it sounds interesting. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको वहां पर फील होगा. ठीक है. Rapidly extended their domination either directly or through control over the princely states. They established their administrative centers, hill towns, summer resorts, added new civil, administrative and military areas to them. ठीक है. Towns based on modern industries also evolved after 1850. Jamshedpur can be cited as an example. After independence, large number of towns has been developed. Administrative centers, headquarters, Chandigarh हुआ, भुवनेश्वर हुआ, गांधीनगर, Dispur, industrial sectors बने, दुर्गापुर, ठीक है, भिलाई, बरूनी, सिंदरी. These all are the examples of different kinds of towns. Some old towns also developed at the satellite towns, ठीक है, metropolitan cities such as Ghaziabad, Rohtak, Gurugram around Delhi. With increasing investment in rural areas, a large number of medium and small towns have developed all over the countries. ठीक है, right? Town based on modern industries also evolved after 1850. सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका जमशेदपुर. ठीक है. After independence, a large number of towns has been developed as the administrative headquarters. Example, we have Chandigarh, Bhubaneswar, Gandhinagar, Dispur, and industrial centers such as Durgapur, Bhilai, Sindri and Baruni. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे
दुर्गापुर हुआ, भिलई हुआ, सिंदरी हुआ, बरूनी हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स थे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर। ये ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर्स क्या है, सिर्फ इनकी कैपिटल सिटीज ही एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर्स है। अगर आप एक एग्जांपल को देखें, ठीक है, some old towns also developed as a satellite towns, है ना। सैटेलाइट मतलब इंफॉर्मेशन सेक्टर्स अराउंड द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे दिल्ली था, सच एज गाजियाबाद नियर टू सिटी, रोहतक नियर टू दिल्ली, गुरुग्राम अगेन नियर टू दिल्ली, ठीक है। With increasing investment in rural areas, a large number of medium and a small towns have also developed all over the country। और छोटे छोटे टाउन्स भी वहां पर क्या करने लगे, बनने लगे और विकसित होने लगे और डेवलप होने लगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अर्बनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं शहरीकरण। जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओनली, not in the terms of numbers, not in the terms of ratios, it is measured in terms of percentage। The level of urbanization in India in 2011 was counted to be 13.16%, and now in 2021 it is expected to be around 35 to 36%, which is quite low in comparison to that of developed nations, but the reality is that we know that we are moving at a high pace। ठीक है, हम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, that is quite nice। total urban population has increased 11 fold, 11 गुना बढ़ गई है पिछले during 20th century। enlargement of the urban centers बढ़ना and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and as well as urbanization in the country। Classifications of town on the basis of population size। Urban center with population of more than 1 lakh, 1 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है, ठीक है ना, तो उसको कहा जाएगा सिटी और क्लास 1 टाउन कहा जाएगा। ठीक है, राइट, सिटी एंड क्लास 1 टाउन। अगर पॉपुलेशन लगभग 5 मिलियन है ना, और 5 मिलियन से ज्यादा है, तो उनको कहा जाएगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एंड लास्ट हियर कम्स, अगर 5 मिलियन से ज्यादा है ना, राइट, देन दे आर टर्म्ड एज मेगा सिटीज, उनको मेगा सिटीज कहा जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन्स आर मेगा, एंड मेगा सिटीज आर द अर्बन एग्लोमरेशन। और इंडिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन जो अर्बनाइज है 35%, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इन मेगा सिटीज के अंदर रहता है, इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहता है। यानी कि अगर एक एवरेज निकालें तो हिंदुस्तान में हर चौथा इंसान, है ना, हर चौथा इंसान अकॉर्डिंग टू द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, हर चौथा प्राणी मेगा सिटीज का हिस्सा है। और मेगा सिटीज की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ठीक है। इंडिया के अंदर टोटल 6 मेगा सिटीज हैं, भारत के अंदर 6 मेगा सिटीज, ठीक है, राइट। देखिए, देयर आर 3 कॉम्बिनेशंस ऑफ एग्लोमरेशन, अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन ग्रोथ। एक टाउन है सेंटर लोकेशन पे और फिर वो फैल रहा है, ठीक है ना, और उसके आसपास के एरियाज को उसके अंदर कवर अप कर रहा है। 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा contiguous towns, ठीक है, with or without their outgrowths। A city and 1 or more adjoining towns with their outgrowths together forming a contiguous spread। Now there are total 468 cities in India and 53 cities or urban agglomerations are metropolitan cities। This number has been changed to 55 now, ठीक है ना, नाउ इट हैज बीन टोटल 55। इनमें से 6 ऐसी हैं जो मेगा सिटी हैं और जिनकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा है। मोर देन 1/5, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 1/4 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन द मेगा सिटीज। और इनमें सबसे ज्यादा एग्लोमरेशन जो है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो अर्बन सेंटर्स में मेगा सिटीज में होल्ड करता है, दैट इज ग्रेटर मुंबई। 18.4 million people only resides in this city। Delhi, instead of
Other than Mumbai, we have Delhi, second number. Kolkata will be the third one. Chennai will be the fourth one. Bangalore will be the fifth one, and Hyderabad will be the sixth one. See, all the three cities. This Chennai, Bangalore, and Hyderabad are located in the south. Kolkata, it is in somewhat east. ठीक है. Mumbai in coastal areas, west में नीचे. ठीक है. And Delhi ये दिल है भारत का. ठीक है ना, सेंटर पर. ओके, नाउ फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन. दिस कुड बी द लास्ट टॉपिक आज के सेशन के लिए, क्योंकि फंक्शनल क्लासिफिकेशंस है. स्पेसिफिक, ठीक है ना. तो देखिए जितने भी टाउन्स है, दे आर बेसिकली द नोडल सेंटर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शंस. हर टाउन स्पेसिफिक होगा. जैसे हर बंदे की अपनी क्वालिटी है, उसी तरीके से हर टाउन की अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी आती है. हर टाउन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. बट नाउ इट हैज बीन एनलार्ज इन दैट मच सेंस कि अब कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं बचा. नाउ दे आर परफॉर्मिंग मल्टी फंक्शंस. ठीक है, अब उनके फंक्शंस क्या होते जा रहे, बढ़ते जा रहे. अब टाउन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. जैसे आप पहले सोचो, मैं अजमेर में रहता हूं. ठीक है, इसको एक होली सिटी भी कहते हैं. आपको ब्रह्मा जी मिलेगा, ब्रह्मा जी का मंदिर मिलेगा यहाँ पर पुष्कर के अंदर, जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई ऐसा कहते हैं. ठीक है, और पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही है. ठीक है, उसके अलावा आपको दरगाह मिलेगी. ठीक है, जैन पिलग्रिमेज भी बहुत अच्छे अच्छे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए, इट इज वन ऑफ द एजुकेशनल सिटीज इन द कंट्री. आपको यहाँ पे मेयो कॉलेज मिलेगा, है ना. एजुकेशन हब्स मिलेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छे बच्चे. इन टर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, अजमेर एक बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का. ठीक है, सोफिया कॉलेज होना. ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े हैं. तो उसके अलावा ठीक है, और भी फंक्शंस है हमारी सिटीज के. तो अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं बचा. नाउ इट बिकम्स मल्टी फंक्शनल. ठीक है, राइट. ओके. Some towns and cities specialize in the certain functions, and they are known as for some sort of specific activities, products, and services. However, each town performs a large number of functions on the basis of their dominant or the specialized functions. Indian cities and towns can be broadly classified as, सबसे पहला administrative town होता है. Functioning, headquarters, centers. सबसे अच्छा कारण, आप सबसे आसानी से इसको याद कर सकते हो, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. ठीक है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में ऑल द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. चंडीगढ़, न्यू दिल्ली इटसेल्फ इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई. ठीक है. नाउ इंडस्ट्रियल सेंटर्स. ठीक है, आफ्टर 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल सेंटर ने भारत में बूम करना चालू किया. अभी भी हमारी पेस उस तरीके से नहीं है. ठीक है ना. बट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में. सेकेंडरी सेक्टर में भारत का दबदबा बहुत जल्द कायम होगा. वो दिन दूर नहीं है, बिकॉज हम लोग उस पेस पर सेल्फ डिपेंडेंट मेड इन इंडिया कंसेप्ट के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ काम कर रही है कि भारत को खुद के ऊपर सेल्फ रिलायबल बनाया जाए. ठीक है ना. राइट. एम्पावरमेंट हो रहा है. ठीक है ना, कंट्री का. तो इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट प्राइम एंड मोटिव फोर्सेस ऑफ दीज सिटीज सच एज मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एटसेट्रा. तो काफी अच्छे अच्छे अर्बन सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर्स है. ट्रांसपोर्ट सेंटर, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा होता है. आपको जो एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सेंटर बनेंगे वो सारे के सारे कोस्टल एरियाज में मिलेंगे. सबसे अच्छा एग्जांपल है कांडला. ठीक है ना, कोची, कोझिकोडे, विशाखापट्टनम एटसेट्रा. और इनलैंड हब्स के अंदर आता है आगरा, धूलिया, मुगल सराय, इतारसी, कतनी, मुगल सराय. They are the large, one of the largest railway centers. मुगल सराय सबसे बड़ा यार्ड भारत के अंदर, सबसे बड़ा यार्ड. ठीक है, when I was there, मतलब कम से कम 8-10 किलोमीटर तक आप चलते जाइए, यार्ड खत्म ही नहीं हो रहा. प्लेटफॉर्म तो फिर आएगा.
इतना बड़ा सेंटर है मुगल सराय, बहुत बड़ा, ठीक है, पहिए बनते थे किसी समय ट्रेन के वहां पर, ठीक है। कॉमर्शियल टाउन्स, टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स आर कैप्ट इन दिस क्लास। कोलकाता, सहारनपुर, सत्रह अगेन एमपी, एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। नाउ वी हैव द माइनिंग टाउन्स, जहां पर माइनिंग एक्टिविटीज थोड़ी सी ज्यादा इंटेंस है। ये आपको ज्यादातर एमपी, उड़ीसा, वेस्ट, नॉट एग्जैक्टली द वेस्ट बंगाल, है ना, और छोटा नागपुर प्लेटो कंडेंस एरियाज मिलेंगे। रानीगंज, झारिया, दिग्बोई, अंकलेश्वर एंड सिंगरौली, तो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये उसी एरिया में कंडेंस है। गैरिसन टाउन्स, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स वो टाउन्स हुआ करते थे जो ब्रिटिशर्स के कभी कभार सेंटर हुआ करते थे आर्मी एरियाज को लेकर या किसी भी तरीके के आर्टिलरी को रखने के ऊपर, ठीक है। ऐसा आप एक एग्जांपल देखोगे मथुरा के आसपास, ठीक है, आगरा, ठीक है ना, अंबाला, जालंधर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो यहां पर कुछ सेंटर्स है, ठीक है ना, तो दे डेवलप्ड आफ्टर दैट, ठीक है ना। तो these town emerged as a garrison town such as अंबाला, अंबाला बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है, ठीक है। मैं हिमाचल गया था घूमने, over there I have seen अंबाला एंड जालंधर, ठीक है ना, ओके। उधमपुर, माओ, बबीना, आगरा, these all are the examples। एजुकेशनल टाउन्स, ठीक है, जहां पर बहुत पुराने पुराने, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा बिहार में, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं। इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वाराणसी, रुड़की आईआईटी की वजह से फेमस है, बिट्स प्लानी बिरला जी का इंस्टीट्यूट है, इलाहाबाद, एएमयू, बीएचयू, ठीक है ना, डीयू दिल्ली भी एक सेंटर हो गया एजुकेशनल हब का। सो रुड़की, रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी एंड इलाहाबाद एटसेट्रा। रिलीजियस टाउन एंड द कल्चरल टाउन, ये सारे एंशिएंट टाउन्स थे, ठीक है ना, राइट, ओके। दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर बेसिकली द एंशिएंट टाउन्स, ठीक है। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, सी रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार एंड उज्जैन, ठीक है, आर सम ऑफ द प्रोमिनेंस टाउन्स, ठीक है। टूरिस्ट टाउन्स, नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमरी, जोधपुर, जैसलमेर, है ना, उदागम मंडलम, दैट इज व्हाट ऊटी, माउंट आबू and are the tourist destination। The cities are not statics in their function, specific नहीं है, बदलते रहते हैं टाइम के साथ साथ। Even specialized cities as they grow into metropolitan became multifunctional, wherein industry, business, administration, transport, etc. became an important, ठीक है। The function gets so intervened that the city cannot be categorized in as particular for the particular functions, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ पे समाप्त होता है हमारा व्हाट दिस इज व्हाट ह्यूमन सेटलमेंट। एक हिस्सा बाकी था ह्यूमन सेटलमेंट का जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। ये एक हिस्सा जो हम लोगों ने यहाँ पे इसको समाप्त किया, ठीक है। मैं कुछ एमसीक्यूज आपके साथ एक के बाद एक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, लाइंड अप है, ठीक है। मैं सिर्फ एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, ऑप्शंस आपके पास हैं, देखिएगा तो जब कीजिएगा। दीज वी हैव डिस्कस्ड in some sessions, ठीक है, previously, but now as we have completed the chapter, तो उसके साथ साथ हम लोग इसको कंटिन्यूशन में कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ 8 से 10 MCQs लेते हैं and then we will bind up with the today's sessions, ठीक है, right, okay। igloos are found in the particular regions and these regions are what, tundra, savanna, selvas और steppes, ठीक है, igloos। Here we go, second one, लंदन किस तरीके का सिटी है? सेकंड इज लंदन किस तरीके का सिटी है? नंबर 1 देखिए मल्टी फंक्शनल है, ट्रेड, सेकंड पोर्ट, थर्ड रिलीजियस सिटी, फोर्थ इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है। आपको बताना है लंदन किस तरीके का सिटी है। थर्ड वी हैव, इनमें से सबसे पुराना जो सेटलमेंट था हुआंग ही वैली, इंदस वैली, नाइल वैली एंड मेसोपोटामिया, कौन सा सबसे ज्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड था और स्टेबलाइज था, सेटल्ड अर्बन सेटलमेंट था, ठीक है, सबसे पुराना।
नेक्स्ट, इनमें से किस तरीके के रिसोर्सेस की आपको जरूरत पड़ती है जब आप तालमेल बिठाते हैं लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर देने का डेवलपिंग नेशंस के अंदर? पहला फाइनेंशियल, सेकंड ह्यूमन, थर्ड नेचुरल एंड फोर्थ वन इज सोशल. फिफ्थ, द नेचुरल कंडीशंस दैट आर आइडियल फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन. आप कहीं पर मकान देखने गए हैं, अगर आपको वहां पे घर खरीदना है तो इनमें से कौन सा पैरामीटर आप चेक करेंगे जो कि आपको काफी ज्यादा भाएगा? ठीक है, पहला फेवरेट क्लाइमेट, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, थर्ड सूटेबल लैंड, या फिर ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, here we go with the sixth one. In which of the following settlements, जो लोग हैं वहां के, वो इन तरीके की एक्टिविटीज के अंदर या कामों के अंदर इंडल्ज रहते हैं? पहला आता है फिशिंग, दूसरा आता है एग्रीकल्चर, तीसरा आता है क्राफ्ट वर्क एटसेट्रा. ठीक है, नंबर 1 वी हैव रूरल सेटलमेंट्स, नंबर 2 अर्बन सेटलमेंट्स, नंबर 3 फॉरेस्ट्री सेटलमेंट्स एंड 4 नन ऑफ दीज. ठीक है, इनमें से कौन सा तरीके का सेटलमेंट छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है? पहला परमानेंट, ये बहुत आसान है, इट इज लाइक इजी वन. टेम्परेरी, ए एंड बी, या नन ऑफ दिस. ठीक है, राइट. तो चलिए गाइज, ये लास्ट जो बोर्ड के पेपर के अंदर इस साल पूछा गया सैंपल पेपर में, द टाइप ऑफ सेटलमेंट लोकली नोन एज पारा, पन्ना, पानी, नगला एंड धानी किस तरीके के सेटलमेंट का हिस्सा है? वन इज क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड एंड डिस्पर्स्ड. ठीक है, चलिए here we go guys, यहां पे हम हमारा आज का सेशन बाइंड अप करेंगे. ठीक है, आज रात को क्विज सेशन है और दिन में 1 बजे जो सेशन होगा उसमें आपको हमारे अपकमिंग इस हफ्ते के अप टू 30th ऑफ सितंबर के सारे सेशंस की आपको डिटेल वहां पर मिल जाएगी. ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ठीक है, अनअकैडमी हैज गिवन यू लार्ज नंबर ऑफ ऑफर्स. ठीक है, दैट विल एंड अप सून till 20th of September or 21st of September. If you buy any of the courses for the duration of 12 months, 15 months or 18 months, you'll get extra 4 months as a subscription time period. ठीक है, extension. If you buy for 24 months, 36 months and 48 months, you'll get extra 6 months extra. ठीक है, and so on. You can download the Unacademy application from Google Play Store and as well as App Store. फ्री कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01 और यही AKJ01 का कोड आपको दिलाएगा 20% डिस्काउंट. ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया हो, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल फॉर द ह्यूमैनिटीज ऑन YouTube एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स. ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही. एक और चैप्टर के साथ समाप्ति हुई. रिवीजन 80% खत्म कर चुके हैं, बचा हुआ 20% अगले आने वाले 10 दिनों में हम लोग समाप्त कर देंगे. यानी कि कोर्स प्लस रिवीजन 100 + 100 200% हैज बीन डन. ठीक है, और साथ में एमसीक्यू सेशन तो हमारा रोज रात 9 बजे चल ही रहा है. तो चलिए गाइस, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी. जल्द मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन के साथ. तब तक के लिए घर पे रहे, मास्क पहन के रखें और सुरक्षित रहे. थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी ट्यूसडे. ठीक है, एंड हैव अ इंफॉर्मेटिव ट्यूसडे. थैंक यू.